Hello student, welcome back my channel. In this video we will do chapter 19 from your EVS book and the chapter name is Animals and Birds यानी कि जानवर और पक्षी। इससे पहले के चैप्टर्स आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कॉन्सेप्ट मैपिंग। कॉन्सेप्ट मैपिंग में क्या चीज़ होती है कि जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे तो इसमें हम जानेंगे एनिमल्स के बारे में, मूवमेंट इन एनिमल्स, एनिमल्स कैसे चलते हैं, और जैसे लैंड एनिमल, वाटर एनिमल, इंसेक्ट एंड बर्ड, ये सब कैसे चलते हैं, और ईटिंग हैबिट्स इन एनिमल, क्या ये खाते हैं, फूड चेन किस तरह से ये फूड चेन इनकी बनती है जिसको ये खाते हैं, और बर्ड्स और स्पेशल फीचर्स ऑफ बर्ड्स, बर्ड के कुछ स्पेशल फीचर्स, इंसेक्ट ऑफ बर्ड्स, माइग्रेशंस, तो ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा एनिमल्स। एनिमल्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग लाइक अस। एनिमल्स को भी क्या लिविंग थिंग होते हैं, एनिमल्स भी जैसे ह्यूमन होते हैं उसी तरह लिविंग थिंग होते हैं। दे ऑल्सो ब्रीथ, मूव अबाउट, ईट ब्रेड टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड। और एनिमल्स भी क्या है, मूव भी करते हैं, खाते भी हैं, और प्रोड्यूस मतलब अपने बच्चे भी पैदा करते हैं। कैन से दे स्पीक लाइक अस, क्या आप ये कह सकते हैं कि वो हमारे जैसे बोलते भी हैं। एनिमल कैन मेक साउंड बट दे कैन नॉट स्पीक लाइक ह्यूमन। वो आवाज़ तो निकालते हैं पर वो ह्यूमन के जैसे एकदम क्लियर आवाज़ नहीं निकालते हैं। हाउएवर दे आर सिमिलर टू अस मैनी वेज। वो काफ़ी, लेकिन सारी चीज़ों में ऐसी बात है एनिमल्स में कि वो हमारे जैसे सेम होते हैं। जैसे एनिमल कैन सी, स्मेल एंड हियर। एनिमल भी सूंघ भी सकता है और देख भी सकता है और सुन भी सकता है। एनिमल ग्रो ओल्ड एंड डाई। वो बूढ़े भी होते हैं, मरते भी हैं। एंड एनिमल नीड फूड एंड वाटर टू लिव। एनिमल को रहने के लिए खाना और रहने के लिए घर और वाटर की भी आवश्यकता होती है। और एनिमल्स अपने बच्चे पैदा भी करते हैं जैसे ह्यूमंस करते हैं। और एनिमल ब्रीथ भी लेते हैं, और एनिमल शो मूवमेंट, और एनिमल चलते भी हैं। तो इसलिए एनिमल्स भी क्या है, ह्यूमंस के जैसे होते हैं। टर्न ऑन नेक्स्ट पे स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे मूवमेंट इन एनिमल। एनिमल्स कैसे चलते हैं। डू यू नो दैट मोस्ट एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड हैव 4 लेग। क्या आप जानते हैं कि जो एनिमल्स लैंड पर रहते हैं उनके 4 लेग्स होते हैं, है ना। और दे आर कॉल्ड लैंड एनिमल, और इनको अपन क्या बोलते हैं, लैंड एनिमल, लाइक हॉर्स, काउ, जेब्रा, जिराफ, डॉग एक्सेट्रा। दे यूज़ देयर लेग टू रन फास्ट, और ये अपने लेग्स का यूज़ करते हैं किस लिए, तेज भागने के लिए। अब बात करें क्रोकोडाइल एंड लिजार्ड हैव शॉर्ट लेग। इनके कैसे छोटे लेग्स होते हैं, बट दे प्रेफर टू क्रॉल, लेकिन ये क्रॉल करके यानी कि रिगड़ रिगड़ के रिंग के चलते हैं। स्नेक डू नॉट हैव लेग। स्नेक के लेग्स नहीं होते। दे क्रॉल, ये रेंगता हुआ चलता है इस तरीके से, रेंगता हुआ विद द हेल्प ऑफ देयर बॉडी मसल्स। किसकी हेल्प से, अपनी बॉडी की मसल्स की हेल्प से। आगे चलते हैं। स्नेक मूव विद द बॉडी मसल्स एंड क्रोकोडाइल क्रॉल्स। अब एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं, डू नॉट रिक्वायर लेग, उनको लेग्स की आवश्यकता नहीं होती। फिश स्विम इन वाटर। फिश पानी के अंदर तैरती है, और विद द हेल्प ऑफ अ फिन्स एंड टेल। अपने फिन्स और टेल्स की हेल्प से क्या है, जो फिश है तैरती है पानी में। और डक स्विम इन वाटर। डक कहाँ पर तैरती है, वो पानी में। और जो कि अपनी वेब्ड फीट के कारण, वेब्ड फीट जो होती है इससे वो पानी में तैरती है। टर्टल है पैडल लाइक लिम टू पुश वाटर एंड स्विम। और जो टर्टल होता है यानी कि वो कछुआ जो होता है वो क्या करता है, अपने पेडल्स की हेल्प से, ये इसके पेडल्स, अपने पेडल्स की हेल्प से मूव करता है, स्विम करता है वाटर के अंदर। अब बर्ड्स। बर्ड्स आर दोज एनिमल हैव दैट हैव फेदर्स। बर्ड्स के क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं, विंग्स टू फ्लाई, जिससे वो उड़ते हैं। इंसेक्ट सम हैव विंग्स टू फ्लाई। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनके विंग्स होते हैं, और कुछ के पेयर ऑफ लेग टू वॉक, और पेयर ऑफ लेग्स होते हैं जिससे कि वो
वॉक कर पाते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब बात करते हैं ईटिंग हैबिट इन एनिमल। अब एनिमल क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं। एनिमल कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड ऑन फूड। एनिमल जो है अपना फूड नहीं बनाते हैं। दे ईट प्लांट और फ्लैश अदर एनिमल। या तो वो प्लांट्स को खाते हैं या फिर दूसरे जानवरों को। टर्न ऑन नेक्स्ट पेज। एक चीज़ हम यहाँ और देखेंगे, डू यू नो हमिंग बर्ड कैन फ्लाई बैकवर्ड ऑल्सो। हमिंग बर्ड जो होती है पीछे की तरफ से उड़ती है, अपने बैक बॉडी की तरफ से पीछे की तरफ उड़ती है। यस, एनिमल दैट फीड ऑन ग्रास और लीव्स ऑफ प्लांट आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल। जो एनिमल्स ग्रास लीव्स को खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, हार्बीवोरियस। जैसे काउ, हॉर्स, गॉट, रैबिट आर द हार्बीवोरियस एनिमल। और जो अदर हैंड सम एनिमल लाइक लायन, टाइगर, वॉल्व्स जो कि फ्लैश अदर एनिमल जो कि दूसरे जानवरों को मार कर खाते हैं उनको अपन बोलते हैं कार्निवोरस। ठीक है, और जो प्लांट्स को खाते हैं उनको हार्बीवोरस, और जो इन दोनों को खाते हैं उनको बोलते हैं हम ओमिवोरस। जो कि प्लांट्स को भी और दूसरे एनिमल्स को भी मार कर खाते हैं उन्हें बोलते हैं हम ओमिवोरस। अब बात करते हैं हम फूड चेन। The tiger eat animal like deer, goat. What does the deer feed on? टाइगर जो है वो डियर और गोट के जैसे खाता है, लेकिन जो डियर है क्या डियर फीड ऑन प्लांट, क्या डियर प्लांट्स को खाता है। दिस सिस्टम वेयर अ स्मॉल एनिमल ईट प्लांट इज ईटन बाय बिग एनिमल विच कैन फर्दर ईटन बिगर स्मॉलर एनिमल दैन फूड चेन। जो बड़े जानवर होते हैं वो छोटे जानवरों को खाते हैं और अपना पेट भर लेते हैं, और इस तरीके से वो अपनी फूड चेन को चलाते हैं। इन अदर वर्ड फूड चेन कैन बी डिफाइंड एज द फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स वेयर एनर्जी मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम देयर वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि एनिमल्स का जो फूड है उसको हम इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो बड़े जानवर होते हैं जिन चीज़ों से उनको एनर्जी मिलती है या कोई भी ऐसी चीज़ है मटेरियल उनको मिलता है जिससे कि उनका पेट भरता है ना, और वो जब फीड कराते हैं तो उनकी जो जनरेशन है वो आगे ग्रो करती है ना। तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप बनता है उस तरीके से उससे इनकी फूड चेन बनती है। ऑल फूड चेन बिगेन विद द प्लांट। जितनी भी फूड चेन्स होते हैं वो शुरू होती है किससे, प्लांट से। ठीक है, और फिर सो ऑल एनिमल अर्थ डिपेंड ऑन डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट फॉर फूड। और वो एनिमल ह्यूमन का भी हम कह सकते हैं कि हम भी आज प्लांट्स पर डिपेंड है। अब आप ये सोच रहे हो कि खाना ह्यूमन तो अपना खुद पकाते हैं, हम भी पकाते हैं, लेकिन हमारे पास भी रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, प्लांट से। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हर कोई, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो बर्ड है और चाहे वो ह्यूमन है, वो सभी अपना जो फूड है कहाँ से लेते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट सोर्स होता है वो होता है प्लांट। सबसे पहले कहाँ से लेते हैं, प्लांट से। फिर उसके बाद प्लांट को एनिमल खाता है, फिर उसको छोटा एनिमल, फिर बिग एनिमल जैसे डियर खाता है, फिर डियर को टाइगर खा जाता है। अब टर्न ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट। इसी तरह जैसे ये देखिए ऊपर पिक्चर में, पहले ग्रासोपर को स्पैरो खा रही है और स्पैरो को हॉक खा रहा है। तो अब आगे बात करते हैं बर्ड्स। व्हाट आर बर्ड्स? बर्ड्स क्या हैं? बर्ड्स आर एनिमल दैट हैव फेदर। बर्ड्स पक्षी होते हैं जिनके पंख होते हैं। दे कैन फ्लाई, दे विंग्स टू फ्लाई, लिम होते हैं उनके वॉक करने के लिए, और रन करने के लिए उनके पास हॉप होते हैं, यानी कि फुदक फुदक के फिर वो चलते हैं। और थॉट मोस्ट ऑफ बर्ड कैन फ्लाई, सम बर्ड लाइक पेंगुइन। कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो पेंगुइन के जैसे फ्लाई करते हैं, और कुछ जैसे ऑस्ट्रिच और इमू एक ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कि कैन नॉट फ्लाई, ये फ्लाई नहीं करते हैं। अब व्हाट हेल्प अ बर्ड टू फ्लाई? कौन से बर्ड्स होते हैं जिनको फ्लाई करने के लिए हेल्प की ज़रूरत होती है? कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं? बर्ड्स हैव पेयर ऑफ विंग्स। उनके पास विंग्स होते हैं, पंख होते हैं। बर्ड्स आर अटैच्ड टू द वेस्ट बोन विंग पावरफुल मसल्स। बर्ड्स की जो वेस्ट बोन होती है ना वो पावरफुल होती है, जिसकी हेल्प से क्या है वो फ्लाई कर पाते हैं। और स्ट्रीमलाइन बॉडी और शेप लाइक एरोप्लेन। एरोप्लेन के जैसी उनकी शेप होती है,
स्ट्रीमलाइन बॉडी लाइक दैट, ये होती है स्ट्रीमलाइन बॉडी। जैसे फिश की ये ऐसे स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है ना, जिसकी हेल्प से वो जो वाटर में है स्विम कर पाती है। तो इसी तरह बर्ड्स की भी क्या बॉडी स्ट्रीमलाइन शेप होती है और एरोप्लेन के जैसी शेप होती है, तभी वो एयर को कट करते हुए आगे फ्लाई कर जाते हैं। बर्ड्स हैव लाइट हॉलो बोन, उनकी जो बोन्स होती हैं वो बिल्कुल खोखली हल्की होती हैं। बर्ड्स ऑल्सो फैदर दैट हेल्प इन बर्ड्स के जो फैदर होते हैं वो भी उसकी उड़ने में मदद करते हैं। स्पेशल फीचर्स ऑफ बर्ड्स के अब कुछ स्पेशल फीचर के में बात करेंगे, जैसे फेदर्स यानी कि पंख। बर्ड्स मेनली हैव 3 काइंड ऑफ फैदर, 3 तरह के इनके फैदर्स होते हैं, डाउन फैदर, बॉडी फैदर एंड फ्लाइट फैदर। डाउन फैदर मीन्स होता है सॉफ्ट स्मॉल एंड फ्लफी फैदर, जो कि अंडर साइड ऑफ द बॉडी, जो कि बॉडी के अंडर साइड, ऐसी ये देखिए ये यहाँ है ना, अंडर साइड में होते हैं। और दे कीप वार्म, जो कि इनकी बॉडी को क्या करते हैं, वार्म यानी कि गर्म रखते हैं। और बॉडी फैदर क्या होता है, जो कि इनकी बॉडी को क्या एक शेप देते हैं इस तरीके से, लाइक। और फ्लाइट फैदर, जिससे कि वो उनको खोल करके वो उड़ पाते हैं, फ्लाइट फैदर लाइक दिस, ये वाले ये जो है इनके ये फ्लाइट फैदर होते हैं, जिनकी हेल्प से ये उड़ पाते हैं और अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर पाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, टर्न ऑन नेक्स्ट पेज। यहाँ बात करेंगे बीक यानी कि चोंच। बर्ड डू नॉट हैव टीथ, बर्ड्स के क्या हैं, टीथ नहीं होते। दे हैव बीक दैट हेल्प दैम टू ईट, उनकी बीक होती है जिससे कि वो भोजन खा पाते हैं। बीक ऑफ द बर्ड डिफर अकॉर्डिंग ऑफ द काइंड ऑफ फूड दे ईट, बीक जो होती है वो अलग अलग बर्ड्स की अलग अलग होती है, जिस तरह का वो फूड खाते हैं। जैसे कि ये देखिए हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है, पैरेट की अलग तरह की है, पिजन की अलग है, और ये इस बर्ड की अलग है, किवी की अलग होती है। इस तरीके से अलग अलग तरह की हमें जो है इनकी बीक दिखाई दे रही है। दी बीक ऑफ द बर्ड डिफर अकॉर्डिंग टू देयर फूड काइंड ऑफ फूड, बर्ड दैट फीड ऑन सीड हैव शॉर्ट बीक, जो बर्ड्स खाली बीज खाते हैं उनकी शॉर्ट होती है बीक, जैसे कि पिजन। और जैसे पैरट जो कि नट्स खाता है और जो कि इजीली नट्स को क्रैक कर लेता है, और स्ट्रॉन्ग टीथ, वो जो सीड्स भी हैं उनको भी खा लेता है, इसलिए जो उनकी जो बीक होती है वो स्ट्रॉन्ग कर्व्ड होती है, ये देखिए स्ट्रॉन्ग कर्व्ड होती है। और इट हैज़ फीट दैट हेल्प टू इट टू होल्ड इट नट, और जो कि जैसे अपनी चोंच में नट्स को लेता है ना, तो उसको यहाँ फंसा भी लेता है। तो इस तरह से इसकी जो चोंच होती है। अब आगे बात करेंगे हम वुड पैकर में क्या होता है, वुड पैकर की जो चोंच होती है वो लंबी होती है और हेल्प टू पुल आउट इनसाइड फ्रॉम द बीक ऑफ द ट्री से क्या है, ये इंसेक्ट को इजीली अपने बीक में क्या ले लेते हैं, जिससे उसको खा लेते हैं ये। अब बात करें डक कैसे होते हैं, इनकी जो बीक होती है फ्लैट ब्रॉड होती है और फ्लैट होती है। है वो होल ऑन इट साइड, इनके साइड में क्या है, ये देखो ये होल होता है। वाटर एंड मड फ्लो आउट ऑफ दी होल, दी फूड रिमेन इन द इट्स माउथ, जो पानी और जो मड होता है वो तो इस होल से क्या है बाहर चला जाता है, और जो फूड होता है वो उनके खाने में माउथ में रह जाता है, जिसको ये खा लेते हैं। Kingfisher has to catch a live fish from water. It has also long scissor-like beak for catching fish. किंगफिशर जो होती हैं उनकी जो बीक होती है वो क्या फिश की जैसी होती हैं, ये पानी में रहती हैं, और लॉन्ग सीजर के जैसी इनकी, ये देखो लॉन्ग सीजर के जैसी इनकी बीक होती है, जिससे कि ये जैसे फिश वगैरह को ये इजीली माउथ में ले लेती हैं। अब वी सी द शेप साइज बर्ड बीक डिपेंड ऑन देयर, अब इस तरीके से हमने जाना कि अलग अलग फूड बर्ड की अलग अलग उनके फूड टाइप के अकॉर्डिंग उनकी बीक्स होती हैं। अब बर्ड ऑल्सो यूजेज इट बीक टू बिल्ड अ नेस्ट, और ये अपनी बीक का यूज़ किस लिए भी करते हैं, अपना नेस्ट बनाने के। अब हम बात करेंगे फीट एंड क्लॉज यानी कि उनके पंजे, पैर और उनके पंजे।
Bird use their feet and claws for catching and holding food. बर्ड जो अपने फीट और क्लॉज का यूज़ किस लिए करते हैं? फूड को पकड़ने के लिए, उसको खाने के लिए। और एट टाइम दे ऑल्सो यूज़ दैम प्रोटेक्शन अगेंस्ट देयर एनिमल, और जो कि दूसरे एनिमल से भी अपनी रक्षा करते हैं। बर्ड लाइक क्रो, स्पैरो, मैनाज हैव लॉन्ग स्लैंडर क्लॉज। इनके लंबे लंबे पंजे होते हैं जिससे कि क्या करते हैं ये? हेल्प टू पिंच ऑन देयर ब्रांच, जिसको ब्रांच को कस के टाइट पकड़ के उस पर खड़े होने के लिए इनकी ये हेल्प करते हैं। टर्न ऑन नेक्स्ट पेज। बर्ड लाइक हैन यूज देयर क्लॉज टू स्ट्रेच द ग्राउंड फॉर सीड। जो हैन होती है उसके जो क्लॉज होते हैं वो ग्राउंड में सीड्स को पकड़ने के लिए उनके यूज़ में आते हैं। और पैरट अपने जो क्लॉज है वो किस लिए यूज़ करते हैं? ट्री पर चढ़ने के लिए और फूड को खाने के लिए। और बर्ड्स जो हैं जैसे रैट फीट ऑन रेड अदर्स एनिमल स्ट्रॉन्ग शार्प क्लॉज। जो जैसे ये रैट वगैरह होते हैं इनके भी क्या है? शार्प क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं। कैन यू नेम सच एज बर्ड, ईगल, हॉक, आउल, सच एज दे टाइप ऑफ बर्ड दैट टोलन नेस्ट ऑन बर्ड। अब जिन बर्ड्स के घोंसले होते हैं, बर्ड वुड नेस्ट टू लिव, दे ले एग ऑन देयर नेस्ट। बर्ड अपना घोंसला बनाते हैं रहने के लिए और अपने अंडे देने के लिए। आफ्टर लेइंग एग बर्ड कीप एग वार्म और सिटिंग ऑन दैम। अंडे देने के बाद वो उन्हीं के ऊपर बैठ जाती है ताकि वो गर्म रहें। व्हेन दे टाइम टू राइट एग शेल क्रैक। और फिर कुछ समय बाद जब समय पूरा हो जाता है तो वो जो एग की शेल है वो टूट जाती है और उसमें बेबी बर्ड जो है वो बाहर आ जाती है। और उसके बाद मोस्ट ऑफ द चिक बॉर्न आर हेल्पलेस। फिर ये जो छोटे छोटे चिक बर्ड्स होती हैं ये हेल्पलेस होती हैं, मतलब ये अभी फ्लाई करना भी नहीं जानते, अपना फूड ले खाना भी नहीं जानते। तो बर्ड्स क्या करती है? इनको अपनी जाती है और अपने इनके लिए फूड लेकर आती है। Most of chick born helpless or blind without feather. Parents protect them, feed them until they grow feather. जब तक कि वो बड़े नहीं हो जाते जब तक उनके पेरेंट्स उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। बर्ड यूज डिफरेंट मटेरियल टू बिल्ड नेस्ट। अपना नेस्ट बनाने के लिए कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जैसे ट्विंग, स्ट्रॉ, कॉटन और कुछ पेबल्स, मड। सम बर्ड मेक ब्यूटीफुल इंटरेस्टिंग इंसेक्ट। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छा अपना इंसेक्ट जो है नेस्ट जो बनाते हैं। अब बात करेंगे हम वीवर बर्ड। वीवर बर्ड इज आउट ऑफ ट्विंग एंड ग्रास। दी नेस्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, हैंग फ्रॉम ब्रांच ऑफ ट्री। द बर्ड एंटर द नेस्ट थ्रू द टनल ट्यूब। ये एक तरह की ट्यूब में रहते हैं। ट्रेलर बर्ड मेक द नेस्ट स्विंग टू लीव्स टुगेदर। दो पत्तों के बीच में ये झूलने के लिए बनाते हैं। द यूज़ ऑफ बीक एज द नीडल। अपनी जो बीक का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? नीडल, सुई के जैसे। द नेस्ट इज लाइंड विद वूल एंड ड्राई ग्रास एंड कॉटन टू मेक वार्म। फिर ये जो है इनकी जो नेस्ट होता है वो कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। सूखी घास और उसमें कुछ कॉटन वो डाल देते हैं तो उनका नेस्ट क्या है? गर्म हो जाता है जिससे इन्हें गर्माहट मिलती है। टर्न ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट। स्पैरो एंड पिजन लाइक टू लिव क्लोज ह्यूमन। स्पैरो और पिजन कैसे होते हैं? क्लोज, मतलब दोनों एक जैसे होते हैं ऑलमोस्ट। दे मेक नेस्ट एनी बुक ऑफ कॉर्नर हाउस ऑफ बेकिंग बिल्डिंग। ये घरों के अंदर अपना घर बनाते हैं। दे में यूज़ मटेरियल सच एज ट्विंग, ब्रूम स्टिक, ड्राई। कुछ झाड़ू की सीखें हैं, कुछ ट्विंग मटेरियल, इनसे अपना ये नेस्ट बनाते हैं। माइग्रेशन व्हेन विंटर अप्रोच द ग्राउंड फ्रीज मैनी बर्ड मूव वार्मर प्लेस। दिस मूवमेंट टेक प्लेस एवरी ईयर इज कॉल्ड मै। कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कि सिर्फ कोल्ड प्लेस में रहते हैं और जब वो गर्मी होती है तो वो वार्मर, मतलब गर्मी वाली जगह पर रहते हैं, लेकिन जब गर्मी होती है तो वो ठंड वाली जगह से गर्मी वाली जगह पर आ जाते हैं।
The bird migrate due to harsh weather condition, lack of food. Scientists have found that bird return to some place everywhere summer during migration. समर में क्या है ये, जहाँ पर गर्मियाँ होती हैं वहाँ उस प्लेस पर आ जाते हैं ठंड से निकल कर. So student, complete this chapter. Now come on the question answer. Flesh eating animal like carnivorous. After laying egg, birds sit on them to keep them warm. Next page. All food chain start with bird, no plant. Stretch the ground with it close to find seed. Find seed. Sparrow. Stolen claws present in all of these. Next, match of the following animal with the part of the move. सबसे पहले तो स्नेक चलेगा बॉडी अपनी मसल्स से, डॉग लेग से, और फिन्स और टेल फिश, पेडल लाइक लिम्ब टर्टल, और विंग्स. नेक्स्ट, the sharp strong claws of bird that feed on animal. The sharp and strong claws of bird that feed on animal. Perch, Perch. Feather that help bird to fly. Flight feather, Flight. Feather that cover the body and give it shape. Body feather. Body feather. Next, process of coming out of baby bird from egg shell. A bird that leaves to make it nest. Tailor, Tailor. Next question. Sparrow has a sparrow has a SLENDE beak, claws, claws, CLAWS. Next, the bird migration. The tailor bird use beak it as like needle. Siberian crane migrate in India in summer. The wings of a bird are attached breastbone, BREASTBONE. Now complete this chapter, student. If you like this video, so subscribe my channel. Thank you.